तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि कैसे फैमिली कार्ड बनाया जाता है, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं और कैसे ऑनलाइन हम आवेदन कर सकते हैं। पहली बात कि फैमिली आईडी कार्ड बनाने से गवर्नमेंट को ये पता चलेगा कि आपके फैमिली में कितने लोग वर्किंग हैं, कितने लोग नॉन वर्किंग हैं। अगर वर्किंग है तो उनकी क्या कैपेसिटी है, आपका परिवार सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर हर घर में रोजगार नहीं होगा तो यूपी गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि आपके घर में रोजगार पहुंचाए, क्योंकि वो देखेगी कि आपकी फैमिली में अगर 10 मेंबर हैं उसमें से कमाने वाले सिर्फ 2 हैं, तो वो ट्राई करेगी या तो गवर्नमेंट जॉब या तो फिर कहीं आपका मतलब कहीं भी जॉब दिलवाए। इसलिए फैमिली कार्ड बनवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आज ही आप अप्लाई करिए। अभी आप मेरे साथ सीखिए कि कैसे फैमिली कार्ड का हम ऑनलाइन आवेदन डाल सकते हैं। फैमिली आईडी कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको familyid.up.gov.in पर जाना है, जिससे खोलते ही आपको ये फेस आईडी सामने खुलकर आएगा। उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाना है, न्यू फैमिली रजिस्ट्रेशन पर। जैसे ही आप वहां पे क्लिक करते हैं आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। यहाँ पर घर के मुखिया का नाम लिखना है और उनका आधार कार्ड नंबर पे जो भी लिंक होगा मोबाइल से वही मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो OTP आपके मोबाइल पर आया होगा उसको डालना है और ये कैप्चा जो दिया हुआ सेम टू सेम उसको फॉलो करना होगा। अब यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब आपको साइन इन करना है कंटिन्यू के लिए, ठीक है। पहले आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, मतलब कि गवर्नमेंट के पास ये सूचना पहुँच गई कि घर के मुखिया ने फॉर्म भरने के लिए निवेदन डाला है, उसका आधार कार्ड ये है प्लस उसका मोबाइल नंबर ये है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर रजिस्टर मोबाइल नंबर डालना है जो भी आधार कार्ड से लिंक हो। फिर से आपको यहाँ पे वही आपको करना है, जैसे कि आपका जो भी नंबर है उसको यहाँ पे डालिए। फिर OTP के लिए कर दीजिए, OTP आते ही OTP डालिए। फिर उसके बाद एक बार और आपको कैप्चा जो भी दिया हुआ है उसको डाल करके आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करते ही नया इंटरफेस खुलेगा। इस इंटरफेस को खोलने में आपको देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि अपने बढ़ते हुए अपने आधार कार्ड का नंबर डालें बढ़ते हुए क्रम में, फिर आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के लिए आपको क्या दिया जा रहा है, जो भी सब कुछ हिंदी में दिया जा रहा है आप उसको देखें। फिर आगे के लिए क्लिक करें। आगे जैसे ही आप क्लिक करते हैं वहाँ पर टर्म एंड कंडीशन आता है, जिसको आपको फुलफिल करके आपको ओके कर देना है। फिर एक और OTP आएगा जिससे आपका आगे का प्रोसेस शुरू होगा, ठीक है। OTP जैसे ही आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आता है आप यहाँ पर OTP को फिल कर दीजिए। फिर उसको आप आगे बढ़िए। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपने जैसे ही डाला वहाँ पर आपका डिटेल आ गया कि आपका ये आधार कार्ड है, आपका ये नाम है, आपका डेट ऑफ बर्थ ये है, आप यहाँ के रहने वाले हैं, आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है, एवरीथिंग आपसे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है सब कुछ आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपको और कुछ करना ही नहीं है। उसके बाद आपको आगे क्या करना है उस प्रोसेस को मैं समझाती हूँ। तो अगर आप विवाहित हैं तो आपको अपनी बीबी का नाम मतलब अपनी वाइफ का नाम भरना है, जो भी उनका नाम हो। फिर उसके बाद उनका सरनेम भरना है उनके साथ में, पत्नी का। फिर उसके आगे आपके मोबाइल नंबर देना है, आपका जो भी आपका वहाँ पे नंबर हो रजिस्टर्ड नंबर वो आपको देना है। फिर उसके आगे आपको क्या करना है कि वो क्या करती हैं, मतलब आपकी वाइफ क्या करती है, कोई काम करती हैं या फिर हाउस वाइफ है, तो आप लिख सकते हैं। अगर वो सिलाई कढ़ाई बुनाई या कुछ करती हैं तो वैसा, या फिर कृषि का कार्य है तो वो आप लिख सकते हैं। फिर आपको नए इंटरफेस में आगे जाना है। फिर आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे देखेंगे कि सारा डिटेल आपका आ चुका है पूरा नाम के साथ। फिर आगे आपको क्या लिखना है वो भी मैं आपको यहाँ पे परिवार में आपके कितने सदस्य हैं उनको जोड़ने के लिए आपको ये फिल करना है। तो यहाँ पर आप जाकर के आधार कार्ड नंबर उनका डालेंगे। फिर उसके बाद टर्म एंड कंडीशन है जिसको आप क्लिक करके एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर OTP आएगा उनके नंबर पे जिसका आपने आधार कार्ड डाला हुआ है, ठीक है। उनके नंबर पे OTP आ जाएगा और उस OTP को फुलफिल कर करके आप फिर से इसको आगे बढ़िए, ठीक है। अब ऐसे ही जितने भी सदस्य हैं आपके घर में सबको 1 बाय 1 आप भर सकते हैं, ठीक है। जिसका भी नाम है सबका डिटेल आप भर सकते हैं। जैसे आपकी वाइफ हो गई, आपकी भाई हो गए, उनके बच्चे हो गए, उनकी वाइफ हो गई, आपके माता पिता हो गए, जो भी है उनका सारा डिटेल आपको दे के रखना है, ठीक है। ऐसे ही पूरा कंटिन्यू आपको भरते हुए जाना है।
वाइफ के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे किसी और का रिलेशन डालने के लिए, तो मोबाइल नंबर जो भी उनका रहेगा वो डालेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन खुल के आता है कि आपका रिलेशन उनके साथ क्या है, जैसे बेटी है, भाई है, बीवी है, बहन है, मौसा है, मौसी है, आप जिसके भी साथ में रहते हैं सारे रिलेशन यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, फिर उनका भी व्यवसाय आपको डालना है कि वो क्या करते हैं, फिर आगे आपको कंटिन्यू बढ़ना है। ऐसे ही आप अपने घर के सभी सदस्यों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, 1 बाय 1 सबका नाम डाल सकते हैं। ध्यान रहे किसी का नाम छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार जब ये फैमिली आईडी कार्ड बन गई तो उसमें फिर एडिटिंग करने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप अच्छे तरीके से जांच करके पूरे परिवार का नाम भरें, क्योंकि पूरे परिवार का नाम जब हम देंगे तो गवर्नमेंट के पास सारा डाटा रहेगा कि आपके घर में कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, और आप लोग कितने मेंबर हैं। तो फ्यूचर में ये भी होगा ना कि अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो भी राशन आपके घर तक पहुँचाया जाएगा, मीन्स दैट आपको घर तक राशन मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे क्या करना है, आप कौन से जनपद से हैं, मतलब आपको अपने एरिया का नाम रखना है कि यूपी में कौन से जनपद से आप हैं, मतलब जिला कौन सा आपका है। तो आप अपने जिला का, अपने क्षेत्र का सारा नाम डालेंगे। आप गांव एरिया में रहते हैं, विलेज एरिया में रहते हैं, वो सब पूरा डालेंगे। पूरा एड्रेस डालेंगे जो आपके आधार कार्ड पे है उससे रिलेटेड एड्रेस डालेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ आपके एरिया का नाम, पिन कोड और आपका अस्थाई पता। कोई रहता है जिनके पास घर अपना नहीं है तो वो अस्थाई पता, गांव का पता अपने डाल सकते हैं और पिन कोड डाल करके आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो नया इंटरफेस ओपन होता है। अब वहाँ पर आपका ये देखिए पूरा डिटेल लिख कर आ गया कि आपके पिता का नाम ये है, आपका नाम ये है, आपका व्यवसाय है कृषि, आप क्या करते हैं, पूरा डिटेल आ गया। मतलब आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है। ठीक है, फाइनल स्थिति में आप इसको पूरी तरीके से जांच कर लीजिए कि आप सही है कि नहीं, क्योंकि जितने भी लोग हैं उन सब का आप जांच कर लीजिएगा कि सबका डिटेल आपने सही से भरा है कि नहीं। फिर उसके बाद ओके कर करके फाइल को सबमिट कर दीजिए। ठीक है, आप फाइल को जैसे ही सबमिट करेंगे आप देखिए कि आपका कार्ड बनने के लिए रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है कि आपका कार्ड बनने के प्रोसेस में जा चुका है, आपका आवेदन को सुरक्षित स्वीकार कर लिया गया है। अब जैसे ही ये पूरा होता है वैसे ही आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, आपका पूरा डिटेल यहाँ पे मिल चुका है गवर्नमेंट के पास। तो जैसे ही ये आपका आवेदन स्वीकार हो जाएगा वो आपको मिल जाएगा। अब आप क्लिक करके जैसे ही आप खोलेंगे, देखिए जैसे ही आप आगे नेक्स्ट आपका प्रोसेस हो जाएगा, फैमिली आईडी कार्ड एक परिवार एक पहचान का बन जाएगा, तो ऐसे आपका डिटेल आपके सामने आ जाएगा। जितने भी परिवार रहेंगे उनका फ़ोटो, उनका आधार कार्ड, उनका जन्म और आप करते क्या हैं, आपका रिलेशन क्या है, ये सारा कुछ ओपन हो जाएगा। आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या शहरी क्षेत्र में, ये सब कुछ ओपन हो जाएगा। अगर आप चाहें तो आप इसका प्रिंट ले सकते हैं या इसको अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, इस कार्ड को बनाने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। यूपी गवर्नमेंट बहुत कुछ लेकर आने वाली है आपके लिए, तो यह कार्ड आप अवश्य ही बनवाएं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। आपने फैमिली आईडी कार्ड बनाने के बारे में ज़रूर सोचा होगा, और जितने भी आपके घर वाले हैं या जो भी यूपी से रिलेटेड दोस्त हैं उनके साथ आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि उनका फैमिली कार्ड बन सके और इसके बेनिफिट का वो लाभ उठा सके।